धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, अभी महाराष्ट्र में मुंबई में एक दृश्य सामने आया है कि एक हिंदू लड़की को किस तरीके से मुसलमान बनाया गया है और उसके लिए प्रशासन भी, पुलिस वाले भी उसके साथ दे रहे हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए उस पर मैं एक छोटा सा क्लिप आपको बना करके देता हूँ। सर नमस्ते। आज हम लोग पुलिस स्टेशन में गए थे। हम लोग ने बहुत दिन आगे, 1-1.5 महीना आगे एप्लीकेशन दिया था उधर कि हम लोगों को लड़की का वजह से क्या क्या दिक्कतें है और हम लोग को कैसा टॉर्चर करती है, मारपीट करती है और हम लोगों को घर से बाहर निकाल के पुलिस बुलवा के हम लोग को अरेस्ट करवाती है। तो इस बारे में हम लोग ने एप्लीकेशन दिया था। फिर आज पुलिस वाले के पास गए तो वो बोलते कि भाई अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो बालिग है और वो अपना निर्णय खुद ले सकती है और जब उसकी मर्ज़ी से वो करे तो आपको हम लोग अरेस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप उसको टॉर्चर करते हो। मतलब टॉर्चर नहीं करते सर, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं तो हमारे घर में हम ये सनातन की हिंदू देवी देवता की पूजा करते, तो अल्लाह अल्लाह करेगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हम उसके बलबूते पे नहीं जीते, हम अपने कष्ट से जीते हुए, तो हमारा अधिकार नहीं है उसको बोलने का कि बेटा औलाद है बोल के। हम औलाद के अधिकार से हमको बात करने का जब अधिकार नहीं है तो मेरे घर में भी उसको कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भले कहीं भी चले जाए और वो उधर जाके नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, कुछ भी करे, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। ना हम उसका शक्ल देखेंगे ना वो हमारा शक्ल देखेगी। तो वो भले चले जाए, हमसे कोई वास्ता नहीं रखे। वो एक बार वो हमारे दहलीज के बाहर जाएगी तो रिटर्न ज़िंदगी के लिए हमारे लिए कभी हमारे लिए वो ज़िंदा नहीं है। ऐसा हम सोच रहे कि भाई उसको फिर बोलो कि भाई हमारा कोई अधिकार नहीं है तो आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आपने अपना रिलीजन अपने हिसाब से आपने जिधर जाके अपने रिलीजन चेंज करवाया वहाँ जाओ, कहीं भी जाओ, उनके घर छोड़ो, उनको शांति से जीने दो। तो वो बोल रहे कि आप और एक एप्लीकेशन लिख के दो हम उसको, क्योंकि अभी हम बोलेंगे ना कि तुम लोगों को वो लेडीज़ लोग है उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो, सलीम चौधरी, तुम्हारा लड़की बोलना चाहिए कि भाई वो लोग ने मेरे को बुला के कि मदरसा ज्वाइन करवाया, कि मेरे को मस्जिद में लेके गए, कि मुझे डॉक्यूमेंट्स बनवाया है इस्लाम के, तो तब हम उसके ऊपर कुछ एक्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो एलिगेशन लगाती है कि भाई पुलिस लोग भी मेरे को हैरेसमेंट करते हैं, हैरेसमेंट की केस उसने कोर्ट में जाके हम लोगों के और पुलिस वाले के ऊपर केस कर दिए हैरेसमेंट की, कि ये लोग हमको, मेरे माँ बाप जाके वो लोगों को बोलते हैं और वो लोग हमको हैरेसमेंट करते कि भाई माँ बाप की बात सुनो करके, और मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, ऐसा करके पुलिस वाला को उसने लिखित दे दिए है। तो आप क्या कर सकती हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सर। मैं मदन लाल सर आपके और वो गणेश सर के भरोसे पे है, अभी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी आजू बाजू के सब लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग इधर से घर छोड़ के चले जाओ, दूसरा जगह जाके रहो। बहुत कष्ट से सर, मैं 2005 से 2022 के दिसंबर तक थोड़ा थोड़ा करके घर बना रही थी। अब भी अभी मेरा खुद का घर बना है और मैं बेच के जाऊंगी तो वो पैसे में मुझे दूसरा जगह घर भी नहीं मिलेगा और कहाँ जाऊँ। और एक बच्चा भी तो है, उसके बारे में भी सोचना पड़ रहा है। बहुत ही परेशान है सर। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए कि मैं किस तरह से क्या करूँ। आप लोगों ने गौर से सुना इस महिला की बात। ये उस लड़की की माताजी हैं जो परेशान हैं। मामला तो बहुत पहले से चल रहा है और भाई मगनलाल जी ने भी प्रयास किया, इस परिवार में गए भी, लेकिन ये बात नहीं बन पाई। तो वो लड़की ज़बरदस्ती कर रही है, माँ बाप से भी, माँ बाप की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा कहना लड़की से और लड़की को जिन लोगों ने मुसलमान बनाया है उन लोगों से है कि जो लोग एक लड़की को मुसलमान बना करके दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं,
मैं इन इस्लाम वालों को दो टुक में चुनौती दे रहा हूँ कि इस्लाम अगर सही है, इस्लाम अगर धर्म है, इस्लाम में अच्छाइयत है या अच्छाई है जो इस्लाम में दावत दे रहे लोगों को, जैसे कि अभी पिछले दिन कतर में हुआ है, जाकिर नाइक कतर के दोहा में आकर कतर वालों ने जाकिर नाइक को बुलाया और दोहा में बहुत सारे गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया गया या बनाने का प्रयास किया आदि आदि। लेकिन आज मैं दो टुक में संपूर्ण इस्लाम जगत को चुनौती दे रहा हूँ कि इस्लाम अगर बनाना है, मुसलमान बनाना है किसी को, तो मेरे एक को बना ले। मैं चुनौती दे रहा हूँ, मैं एक के बनने से लाखों की तादाद में बन जाएगी। तो जो महाराष्ट्र में जो काम हुआ है, बम्बई में जो काम हुआ है, जिस लड़की को एक को मुसलमान बनाया गया है, वो हम पूरे महाराष्ट्र के यानी बम्बई में जितने भी आर्य समाजी लोग हैं सब इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, अगर मेरे सवालों का जवाब दे और हमें मुसलमान बना ले। अगर हिम्मत है तो सामने आए, और नहीं तो इक्का दुक्का मुसलमान बना करके ये क्या कर रहे हैं, और एक दो मुसलमान बन करके भी क्या करेंगे। इसीलिए बनाना है तो थोक में बनाया जाए, कि थोक में अगर बनाने की हिम्मत है तो सामने आ करके डिबेट करे और इस्लाम का दावत दे। अगर मैं हार गया तो मैं इस्लाम स्वीकार करूँगा, हमारे साथ जितने भी लोग होंगे सब इस्लाम स्वीकार करेंगे। अगर वो नहीं जवाब दे पाए तो फिर उनको वैदिक धर्मी बनना पड़ेगा, उनको वैदिक धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। आइए, इतनी खुली चुनौती मैं दे रहा हूँ, सीना ठोक करके जिनको मुकाबला करना हो सामने आए, दुनिया वाले भी जाने कि सही क्या और गलत क्या है, सही किनके पास है, गलत किनके पास है। इस तरीके से मेरा काम निरंतर चल रहा है और आज भी जारी है। को इस्लाम को सिद्ध करना है, उस सामने आकर के सिद्ध करे, मैं स्वीकार कर लूँगा। जो ये अमृतानंद है और वे जितना भी नंद आनंद है, ये जो आर्य समाज को गाली दे रहे हैं, आर्य समाजियों को, ऋषि दयानंद को, सत्ता प्रकाश को गाली दे रहे हैं, ये काम अगर इन लोगों में दम है तो इस तरीके का चुनौती दे करके दिखाए। ये जानते हैं कि नहीं, ये इन हिंदुओं को बचाने के लिए ही आज की स्थापना हुई। आर्य समाज ने ही इन हिंदुओं को मुसलमान और ईसाई बनने से बचाया है। आज इनको गाली दे रहे हैं। इसलिए मैं तो बोला कि भजन उपदेशक लोग भी ये गीत गाते हैं कि होती न आर्य समाज तो सुन्नत सबकी होती। आर्य समाज की स्थापना ना हुई होती तो सबकी सुन्नत होती, ये गीत में गाया गया है। तो हो सकता है कि हो अमृतानंद के पास ये जवाब हो तो सामने आए, ऐसे लोगों को जवाब दे करके दिखा। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल।